अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड षडशीतितमः सर्गः। निषाद राज गुह्य के द्वारा लक्ष्मण के सद्भाव और विलाप का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। आचचक्षेथ सद्भावं लक्ष्मणस्य महात्मनः भरताया प्रमेयाय गुहो गहन गोचरः। तं जाग्रतं गुणैर्युक्तं वरचापेषुधारिणं भातृगुत्यर्थपत्यन्तमहं लक्ष्मणब्रुवम्। इयं तातो सुखाशय्या त्वदर्थमुपकल्पिता प्रत्यश्वासिः शेष्वायां सुखं राघवनन्दन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। उचितोऽयं जनः सर्वो दुःखानां त्वं सुखोचितः धर्मात्मंस्तस्य गुप्त्यर्थं जागरिष्यामहे वयम्। न हि रामात् प्रियतरो ममास्ति भुवि कञ्चन न हि रामात् प्रियतरो ममास्ति भुवि कश्चन मोतसुको भ्रूब्रवीम्येतदथ सत्यं तवाग्रतः। अस्य प्रासादादासंसे लोकेऽस्मिन् सुमहद् यशः धर्मावाप्तिं च विपुलामर्थकामौ च केवलौ। सोऽहं प्रियसखं रामं शयानं सह सीतया रक्षिष्यामि धनुषपाणि सर्वैश्वर्यज्ञातिभिः सह। न हि मे विदितं किंचित् वनेशमिश्चरतः सदा चतुरंगं ह्यापि बलं प्रशमेह वयं भुवि। एवमस्माभिरुक्तेन लक्ष्मणेन महात्मना अनुनीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यताम्। कथं दाशरथो भूमौ शयाने सह सीतया शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितानि सुखानि वा। यो न देवासुरैः सर्वैः शक्यः प्रसहितुं युधि तं पश्य गुः संविष्टं तीर्णेषु सह सीतया। तमहता तपसा लब्धो विविधैश्च परिश्रमैः एको दशरथस्यैव पुनः सदृशलक्षणः। अस्मिन् प्रव्राजिते राजा नाचिरं वर्तयिष्यति विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्यति। विनद्य सुमहानादं श्रमेणोपरतः श्रियः निर्घोषो विरतो नूनो मध्य राजनिवेशने। कौसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम न संशये यदि ते सर्वे जीवेषु सर्वरीमिमाम्। जीवेदपि च मे माता शत्रुघ्नस्यान्ववेक्षया दुखिता या हि कौसल्या वीरशूरवी न शिष्यति। अतिक्रांतो मनवाप्य मनोरथं राज्ये राममनिक्षिप्य पिता मे विनशिष्यति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सिद्धार्था पितरमभृत्यं तस्मिन् काले ह्युपस्थिते प्रेतकार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति भूमिपम्। रम्य चत्वार संस्थानां सुविभक्तो महापथाम् अहर्म्य प्रासाद सम्पानां सर्वरत्न विभूषिताम्। गजास्वरथ संबंधाम अतूर्यनाद विनादिताम। गजास्वरथ संबंधाम तूर्यनाद विनादिताम। सर्वकल्याण संपूर्णाम हृष्टपुष्ट जनाकुलाम। आरामोद्यान संपूर्णाम समाजोत्सवशालिनीम। असुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुर्मम।
अपि सत्यप्रतिज्ञेन सार्धं कुशलिना वयं निवृत्ते समये ह्यस्मिन् सुखिताः प्रविशेमहि परिदेवयमानस्य तस्यैव महि महात्मनः तिष्ठतो राजपुत्रस्य सर्वरी सत्यवर्तत प्रभाते विमले सूर्ये कारयित्वा जटा उभौ अस्मिन् भागीरथी तीरे सुखं सन्तारितो मया जटाधरौ तौ द्रुमचिरवाससौ महाबलौ कुञ्जरयूथपोपमौ वरे सुधीचापधरौ परन्तपौ व्यपेक्षमाणौ सहसीतया गतौ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड और 86वां सर्ग। निषाद राज गुह्य के द्वारा लक्ष्मण के सद्भाव और विलाप का वर्णन। वनचारी गुह ने अप्रमेय शक्तिशाली भरत से महात्मा लक्ष्मण के सद्भाव का इस प्रकार वर्णन किया। लक्ष्मण अपने भाई राम की रक्षा के लिए श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण किए हुए अधिक काल तक जागते रहे। उस समय उन सद्गुणशाली लक्ष्मण से मैंने इस प्रकार कहा, हे तात, हे रघुकुल नंदन, मैंने तुम्हारे लिए यह सुखदायिनी शैया तैयार की है। तुम इस पर सुखपूर्वक सो और भली भांति विश्राम करो। यह मैं सेवक तथा इसके साथ में सब लोग वनवासी होने के कारण दुख सहन करने के योग्य हैं, क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है, परंतु तुम सदा सुख में ही पले होने के कारण सुख भोग के ही योग्य हो। हे धर्मात्मन, हम लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात्रि भर जागते रहेंगे। मैं तुम्हारे सामने सत्य कहता हूँ कि इस भूमंडल में मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय और कोई दूसरा नहीं है, अतः तुम इनकी रक्षा के लिए उत्सुक ना होवो। इन श्री रघुनाथ जी की प्रासाद से ही मैं इस लोक में महान यश, प्रचुर धर्म लाभ तथा विशुद्ध अर्थ एवं भोग्य वस्तु को पाने की आशा करता हूँ। अतः मैं अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता के साथ सोए हुए अपने प्रिय सखा श्री राम की सब प्रकार से रात्रि भर रक्षा करता रहूँगा। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। हम लोग यहाँ युद्ध में शत्रु की चतुरंगनी सेना का भी अच्छी तरह से सामना करके उन्हें पराजय कर सकने में समर्थ हैं। हमारे इस प्रकार कहने पर धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले महात्मा लक्ष्मण ने हम सब लोगों से अनुनय पूर्वक इस प्रकार कहा, हे निषाद राज, जब दशरथ नंदन श्री राम देवी सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए इस उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना तथा दूसरे सुखों का भोग करना कैसे संभव हो सकता है, और मेरे लिए यह सर्वथा उचित नहीं हो सकता, केवल अनुचित ही है। हे गोह, देखो, संपूर्ण देवता और संपूर्ण असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को सहन नहीं कर सकते हैं, वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों पर सो रहे हैं। महान तप और नाना प्रकार के परिश्रम साध्य उपायों द्वारा जो यह महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इन श्री राम के वन में आ जाने से राजा दशरथ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे। ऐसा जान पड़ता है कि निश्चय ही यह पृथ्वी अब शीघ्र ही विधवा होने वाली है। अवश्य ही इन अब रनिवास की स्त्रियां बड़े ही जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होंगी और राजमहल का वह हाहाकार इस समय शांत हो गया होगा। महारानी कौशल्या, महाराज दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की इस रात तक जीवित नहीं रह सकेंगे, यह मैं कह सकता हूँ।
शत्रुघ्न की बाट देखने के कारण संभव है मेरी माता सुमित्रा जीवित रह जाएं, परंतु पुत्र के विरह से दुख में डूबी हुई वीर जननी माता कौशल्या अवश्य ही नष्ट हो जाएंगी। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त किया जाए। अपने उस मनोरथ को ना पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाँ मेरा पुत्र वनवास को चला गया, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसा कहते हुए पिताजी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया होगा। उनकी इस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग वहां रहे होंगे और मेरे मरे हुए पिता महाराज दशरथ का सभी प्रेत कार्य संस्कार करेंगे, वे ही सफल मनोरथ और भाग्यशाली हैं। यदि पिताजी जीवित ना रहे तो रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनिकों की अट्टालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न सब प्रकार के रत्नों से विभूषित हाथियों और घोड़ों और रथों के आवागमन से भरी हुई विविध वाद्यों की ध्वनियों से निनादित होती हुई समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से समुचित रूप से व्याप्त पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से परिपूर्ण तथा सामाजिक उत्सवों से सुशोभित हुई मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे वास्तव में वही सुखी हैं। क्या वनवास की इस अवधि के समय समाप्त होने पर सकुशल लौटे हुए सत्य प्रतिज्ञ श्री राम के साथ हम लोग अयोध्यापुरी में पुनः प्रवेश कर सकेंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए महामनस्वी राजकुमार लक्ष्मण की सारी रात जागते हुए ही बीती। प्रातः काल निर्मल सूर्योदय होने पर मैंने भागीरथी के तट पर बट के दूध से उन दोनों के केसों को जटा का रूप दिलवाया और उन्हें सुखपूर्वक गंगा नदी से पार उतारा। सिर पर जटा धारण करके बलकल एवं चीर वस्त्र पहने हुए महाबली शत्रु संतापी श्री राम और लक्ष्मण दो गजयूथपतियों के समान शोभा पाते थे। वे सुंदर तरकस और धनुष धारण किए हुए इधर उधर देखते हुए सीता के साथ आगे वन में चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे षडशीतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 86वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम